भाजपा द्वारा जिला महिला मोर्चा का यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ प्रदेश की महामंत्री मैम उपस्थित है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज आप सबको पता है कि पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और आदमपुर के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है 3 नवंबर को। तो चुनाव में आज हमारी पार्टी की तरफ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई को आज वहाँ से उतारा गया है। तो मैं सबसे पहले तो भव्य जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। वो विजयी होकर के आएँगे और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक चुनौती की तरह लेती है और हर चुनौती में विजयश्री हासिल करे, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता पूरा दम लगाकर काम करता है। उपचुनाव की बात करें तो किस तरह की तैयारियां की गई है भाजपा की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां केवल चुनाव को देखकर नहीं करती है। हम लोग लगातार फील्ड में रहने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। बूथ लेवल तक हमारा संगठन मजबूत है। बूथ स्तर पर हमारी चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, हमारा हर एक मोर्चा, हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का आज बूथ लेवल पर खड़ा है और इस चुनाव को हम पूरे जोरदार तरीके से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है भव्य बिश्नोई है जो आदमपुर का जनता का दिल जीत पाएंगे? निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए आदमपुर को चौधरी भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है और कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे भारतीय जनता पार्टी में आकर के और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा आशीर्वाद उनके बेटे पे को दिया है। आज भव्य को चुनावी मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रत्येक कार्यकर्ता भव्य बिश्नोई को चुनाव जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा और बूथ स्तर पे हमारा कार्यकर्ता पार्टी को पहले ही मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। आपने कहा कि गढ़ माना जाता है और पार्टियों द्वारा जो है गढ़ तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। देखिए, ये तो हर एक दूसरा दल कहता है कि हम गढ़ तोड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि आज कोई भी प्रदेश का जनमानस ये नहीं चाहेगा कि वो सरकार से दूर जाए, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र का विकास होता है तो सरकार के साथ रह कर के होता है और आदमपुर की जनता ये कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह का आलम आदमपुर की जनता ने पहले कांग्रेस में रहे कुलदीप जी, तो देखा है कि वहाँ पर इतना विकास कार्य नहीं हो पाया उनके द्वारा। तो सरकार के साथ हर कोई आना चाहेगा और मैं आपके माध्यम से ये सबसे प्रार्थना भी करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए और सरकार का हिस्सा बनिए और इस जीत में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए। किन मुद्दों को लेकर जो है भाजपा अब चुनाव में उतरेगी आदमपुर के उपचुनाव की? जहाँ तक मुद्दों की बात करें, आज मुद्दा तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं है। हर स्तर पे भाजपा ने काम किया, चाहे महिला सम्मान की बात हो, महिला रोजगार की, युवाओं के रोजगार की बात हो। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को साथ लेकर के काम किया है। अगर हम महिलाओं की ही बात करें तो उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने दी और हरियाणा सरकार ने इसको धरातल पर उतारा। हर परिवार के पास आज एक गैस चूल्हा है और किसी भी महिला को ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसे खेत से या बाहर से ईंधन लाना पड़ेगा। आज वो अपने घर में उज्ज्वला योजना के तहत अपना चूल्हा जला सकती है। इसी तरह से ही आवास योजना का लाभ सरकार ने दिया। ऐसी अनेकों योजनाएँ सरकार ने दी है और महिलाओं के सशक्तिकरण पे विशेष तौर पे ध्यान दिया है। आज जो हमारी बैठक यहाँ पर रखी गई है, उसमें भी महिला मोर्चा की ज़िम्मेदारियाँ इस चुनाव के लिए निश्चित की गई हैं। महिला मोर्चा पूरे ज़ोर-शोर से, पूरी ताकत से इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगा और इस जीत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। आपने गैस चूल्हे की बात करी तो बात करते महंगाई की बात करें तो लगातार जो रेट है बढ़ते जा रहे हैं। अब और पार्टी की बात करें, जनता की बात करें तो वो परेशान हो रही है मतलब इस महंगाई से। देखिए, मुझे लग रहा है कि लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब कांग्रेस का राज था तो हम महिलाएँ थी, जब ये चिल्ला-चिल्ला करके कह रही थी कि भई दाल जो है वो 200-200 रुपए किलो के रेट दाल के हो गए थे। महँगाई मुझे लगता है जितना कांग्रेस राज में प्याज़ के भाव आप देखो कि किस तरह से कांग्रेस राज में बढ़े। इसी तरह से देखिए, महँगाई की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक पार्टी को दोषी साबित करने वाली बात है। जिस तरह से कोविड का काल रहा और उस कोविड काल में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को सँभाला है, बड़ी-बड़ी ताकतें हिल गई, लेकिन हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा रहा। तो ये कुशल नेतृत्व का ही कारण हो सकता है और इसको भली-भाँति देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता और मुझे लगता है आदमपुर की जनता इस बात को भली-भाँति समझती है। किस तरह की जिम्मेदारियां जो है बांटी गई है उपचुनाव को लेकर? देखिए, हर कार्यकर्ता की एक ज़िम्मेदारी निश्चित होती है। मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, जो भी हमारे मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा संगठन है, हर कार्यकर्ता की ज़िम्मेदारी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निश्चित की गई है और उन ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हर एक कार्यकर्ता आदमपुर के इस चुनाव चुनाव में जाकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर? आदमपुर उपचुनाव में
बहुत ही अच्छे से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी हमारे भव्य बिश्नोई जी जीत करके आएंगे, क्योंकि जनता ने भी देख लिया है। पीछे हमारे जैसे पार्षदों के चुनाव थे, चेयरमैनी के चुनाव थे, उनमें भी आप लोगों ने देखा है बीजेपी की ही हर जिले में, पूरे प्रदेश में जीत निश्चित हुई थी। और ऐसे ही हम भव्य बिश्नोई जी को भी जिता करके अच्छे वोटों से जिताने का हम काम करेंगे। मैम, कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, क्या इस बार भी गढ़ कायम रहेगा या तोड़ दिया जाएगा अदर पार्टियों की तरफ से? इस बार कुलदीप बिश्नोई जी को बीजेपी का साथ भी है। गढ़ तो है ही, साथ में बीजेपी जो नेशनल पार्टी है उसका साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जब साथ है तो कुलदीप बिश्नोई जी ज़रूर जीतेंगे। उनका बेटा जो है भव्य, बहुत मुझे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। जनता क्या इस बार भव्य को आशीर्वाद देगी अपना? बिल्कुल देगी जी, जनता बिल्कुल देगी आशीर्वाद। वहाँ की महिलाओं में इतना जोश है, मेरे पास इतने सारे फ़ोन आ चुके हैं, बहन जी आके देखो हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं कीर्ति सिंह, जिला प्रभारी हूँ हिसार की महिला मोर्चा की, और बूथ स्तर पे महिलाएं काम कर रही हैं। मैम, बात करें तो 2014 में भी भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट से, वो हार गए थे, अब भाजपा से लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली भाजपा से लड़ रहे हैं तो एक नेशनल पार्टी से वो लड़ रहे हैं, तो जो आम जन समर्थन था, जो पहले उनके विपक्ष में था, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और समय समय की बात होती है, और जो है चुनाव में जीत और हार तो चलती रहती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं, जीतेंगे। भव्य बिश्नोई बहुत भारी मात्रा से मतों से जीतेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में जो हलचल तेज हो गया है। बीजेपी की बात करें तो महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी यहां पर लगाई गई है। आदमपुर चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कायम रहेगा? जो अन्य पार्टी दावा कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तोड़ने की, क्या तोड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस में, आकाश ओझा, हिसार।